भगवान करे कि उनका आयु ज़्यादा हो। क्यों हम चाहेंगे कि उनको लंग्स हो जाए, कैंसर हो जाए, फलाना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अरे उनको ऐसे लग रहा है कि पूरा विपक्ष उन्हीं को देख रहा है। विपक्ष को उनका हश्र भी पता है। जिससे केजरीवाल का जो हश्र हुआ वही हाल इनका भी होगा। जब तक दिल्ली रहेगा, यहाँ के सल्तनत पर आप पार्टी रहेगा, इससे भी ज़्यादा उनके अंदर अहम था। वो तो कहाँ चले गए थे, ये कौन खेत के मूल्य, ये भी चले जाएंगे। करीब 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पर पैसा लिया सरकार। अब पैसा लेके खर्चा नहीं किया। अब इंटरेस्ट के साथ ही 15,000 करोड़ रुपया लौटाएगा, ये है प्रॉब्लम। हम लोग उंगली इसलिए उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे विभाग का, महत्वपूर्ण विभाग का भी पैसा वापस लेके मैया सम्मान योजना में डाल दे रहा है सरकार। अब ग्रामीण सड़क का पैसा लेके मैया योजना के दे दे रहे हैं, ठेकेदारों ने हाय हाय कर रहे हैं, सब काम धाम बंद है। वो खाली अवैध तरीका से गिट्टी बालू पत्थर बेचने में, चुराने में वो लोग व्यस्त है सत्ता पक्ष को। उनको राष्ट्रपति बनवा दीजिए जेएमएम के बोल के, एकदम राष्ट्रपति। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र की समाप्ति यानी कि अब अभी सब सारे विधायक जो हैं वो अपने अपने आवास जा रहे हैं। अनुपूरक बजट पेश हुआ और इसके बाद उस पर वाद विवाद भी हुई। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपनी बात भी रखी। कई तरह के बात हो रहे हैं सदन में, मुद्दों पर भी बात हो रही है और थोड़ी बदकही भी हो रही है। हमारे साथ गढ़वा से वर्तमान विधायक जी हैं, आपसे बातचीत तो करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी। कह रहे हैं कि आप लोग रूमर्स फैला दिए मुख्यमंत्री को लेके कि उनको लंग कैंसर हो गया है। अब आप लोग अगर चुनाव में उनको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस तरह का रूमर नहीं फैलाना चाहिए कि लंग कैंसर। मास्क पहने नहीं कि रूमर फैला। रूमर भाजपा कभी नहीं फैलाया है। हाँ, ये हम आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं। कल तो सदन में आप थे, सदन में मुख्यमंत्री ने ठीक है। हाँ, हम लोग वॉकआउट कर गए थे उनका वक्तव्य के लास्ट होने के पहले, बोले होंगे, हमको नहीं पता है। हाँ। लेकिन भगवान करे कि उनका आयु ज़्यादा हो। क्यों हम चाहेंगे कि उनको लंग्स हो जाए, कैंसर हो जाए, फलाना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। और वो कह रहे हैं कि भाई हम एक दिन मास्क नहीं लगा दिए कि तमाम विपक्षी जो हैं वो कहने लगे कि भाई। अरे उनको ऐसे लग रहा है कि पूरा विपक्ष उन्हीं को देख रहा है। विपक्ष को उनका हश्र भी पता है कि उनके अंदर बैठा हुआ केजरीवाल जो बोल रहा है वो ज़्यादा टिकाऊपन नहीं है। जिससे केजरीवाल का जो हश्र हुआ वही हाल इनका भी होगा। फिर अगर होना होता तो इस बार के चुनाव में हो जाता। इस बार हुआ नहीं। आप लोग और इस बार आप लोगों की संख्या, वो बोले कि इस बार पत्ता आप लोग का कुछ ज़्यादा झड़ गया है इस बार, है ना। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस बार तो पत्ता आप लोग का और झड़ गया। तो अभी इंतजार कीजिए कि अभी जब तक, अभी बहुत लंबा हम खेलेंगे और आप लोग के हर बॉलिंग पर छेरन 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 चलेगा। केजरीवाल जी भी ऐसे ही बोलते थे। हाँ। ये तो कम से कम बोल रहे हैं कि छक्का मारेंगे। केजरीवाल तो बोले कि अब पृथ्वी रहेगा, जब तक दिल्ली रहेगा, यहाँ के सल्तनत पर आप पार्टी रहेगा। इससे भी ज़्यादा उनके अंदर अहम था। वो तो कहाँ चले गए थे, ये कौन खेत के मूल्य, ये भी चले जाएंगे। क्या की रिपोर्ट का बड़ा जिक्र चल रहा है सदन के अंदर। अब मुद्दों पर आते हैं। क्या की रिपोर्ट में कहा गया, आप लोग लगातार घेर रहे हैं कि भाई सिर्फ 38% राशि उसकी खर्च की गई सरकार द्वारा। क्या जवाब मिल पाया? क्या आप लोग उस जवाब से संतुष्ट हैं सत्ता पक्ष के? नहीं है। उससे भी बुरा हाल आप जानिए। ये करीब 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पर पैसा लिया सरकार। अब पैसा लेके खर्चा नहीं किया। अब इंटरेस्ट के साथ ही 15,000 करोड़ रुपया लौटाएगा, ये है प्रॉब्लम। बात समझ गए? मैंने रुपया लिए जी भाई फलना प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। रुपया लिए, अब बेहिसाबी ले लिए लोन, खर्चा नहीं किए, तो उसका तो इंटरेस्ट चल रहा है। मार्च के बाद आप पैसा लौटाइएगा, सरेंडर करिएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मूल्य भी देना पड़ेगा। अच्छा, सरयू राय एक बड़ी मार्के की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बजट का एलोकेशन हो जाता है, लास्ट में जब विभागीय समीक्षा होती है तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष में पैसा तो पूरा खर्च हुआ ही नहीं, फिर अनुपूरक बजट को भी लाने की जरूरत पड़ जाती है सरकार को। आप लोग तो विधायक रहे हैं। हाँ ठीक है, उसकी आवश्यकता, हाँ नहीं उसकी, वो तो संवैधानिक प्रावधान सकता है जी। उस पर कुछ लेकिन आप लोग लगातार उंगली उठा रहे हैं कि भाई पैसा खर्च हो नहीं रहा है, अनुपूरक बजट आप लोग लेके आ जाए। अनुपूरक बजट प्रावधान है, ला सकता है सरकार, लाया। तो आप लोग क्यों लगातार उंगली उठा रहे हैं? हम लोग उंगली इसलिए उठा रहे हैं कि कुछ ऐसे विभाग का, महत्वपूर्ण विभाग का भी पैसा वापस लेके मैया सम्मान योजना में डाल दे रहा है सरकार। अब ग्रामीण सड़क का पैसा लेके मैया योजना के दे दे रहे हैं, ठेकेदारों ने हाय हाय कर रहे हैं, सब काम धाम बंद है। कोई टेंडर नहीं हो रहा है, तो दिक्कत है ना। टेंडर हुआ, कह रहे हैं आप लोग को टेंडर फेंडर से मतलब नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि फ्री गिट्टी बालू मिलते रहे। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग के हिसाब से चीजें हो। तो मुख्यमंत्री हेमंत ने कह दिया कि भाई अब आप लोग के हिसाब से चीजें कल हाउस में यही बात कहे कि जेएसएमडीसी 5 साल तक किसी बालू घाट का टेंडर या ऑक्शन नहीं कर पाया। उसमें सरकार की संलिप्तता है। अगर सरकार का संलिप्तता नहीं होता तो जेएसएमडीसी पर क्या कार्रवाई किया सरकार? 5 साल 19 से लेकर 24 तक कोई घाट का फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। सब अवैध तरीका से पुलिस प्रशासन और नेता के मिली भगत से अवैध बालू का कालाबाजारी हुआ।
बात बताइए, आप लोग लगातार सदन आ रहे हैं। सदन के पहले दिन तो आप लोगों ने बाकायदा पूरा माहौल बनाया कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति आप लोग कराइए। जेपीएससी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर लिए गए, एल ख्यांगते साहब बन गए हैं, 88 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, तो सदन से आप लोग को जवाब भी मिल गया कि भाई इतने तारीख को मिल जाएगी। आप लोग से वो लोग जब सवाल कर रहे हैं तो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे आप लोग कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष आप लोग मतलब तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने जो जो कहा वो लोगों ने कर दिया, नेता प्रतिपक्ष आप लोग तय नहीं कर पा जो हम लोग कहे वो कर दिया, मतलब पेपर लीक को कंट्रोल कर दिया। अभी 10th के पेपर लीक हो गया, रहे। हाँ, इसलिए वो कुछ नहीं किया। हाँ, वो खाली अवैध तरीका से गिट्टी बालू पत्थर बेचने में, चुराने में वो लोग व्यस्त है, सत्ता पक्ष। हाँ। उसको कोई मतलब नहीं आम जनता से। अब चलिए ना, गढ़वा अभी भी 5-7 हज़ार रुपये ट्रैक्टर बालू बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? अरे मिथिलेश ठाकुर का इलाका हुआ करता तो वहाँ तो ढंग से और काम हुआ। अरे वो उनका इलाका फिलाका नहीं है, वो गलती से एक अब बार किसका इलाका है? कभी भी वहाँ के आम लोगों का इलाका है। हम लोग वहाँ के रहने वाले मूलवासी का इलाका है, उसमें ठाकुर का क्या रोल है? हाँ, वो तो इसे टेम्प्रोरी ट्रेन में है, पार होगा रामगढ़ से रामगढ़ उसका हो जाएगा। इसी वो नौकरी के क्रम में गढ़ हो गया होगा। कह रहे हैं कि गढ़वा को अगला राज्यसभा सांसद मिलने जा रहे हैं। पुराने नेता को बड़ी जवाबदेही पार्टी देने उनको राष्ट्रपति बनवा दीजिए, जेएमएम के बोल के, हैं। एकदम राष्ट्रपति। ये सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, गढ़वा से वर्तमान विधायक हैं। इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। इसके पहले भी पूर्व का अनुभव रहा है। सदन में बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, मुद्दों पर बात भी हो रही है, कैग की रिपोर्ट पर बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त 3 तारीख का सबको इंतजार है, चूंकि बजट उसी दिन पेश होना है। बजट पर सबकी निगाहें बरकरार इसलिए भी रहेंगी क्योंकि तब पता चल पाएगा कि विभाग में किन किन विभागों को कितना बड़ा दायित्व जो है वो दिया गया है। संभावनाएं हैं इस बार, चूंकि बजट में इस बार एलोकेशन कुछ विभाग का थोड़ा कम करने की कवायद होगी, जैसे ग्रामीण विकास विभाग है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में भी संभवतः बहुत या तो कटौती हो सकती है या फिर यथावत स्थिति बनी रह सकती है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आगामी 3 मार्च को जो बजट सदन में पेश होता है, उस बजट में राज्य के लिए कितनी उम्मीदें होती हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।